Good evening, students. Again, I'm here with a new video for you in which we are going to learn how to speak different sentences. Fine. Every day, I'm just trying to make you understand how can we speak. अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को डेली जो मैं यहाँ पे आपको बोलती हूँ जिनकी आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता रही हूँ, इफ़ यू प्रैक्टिस दम, बहुत सारे ऐसे सेट हम कर चुके हैं पिछले साल से अभी तक। तो अगर आप उसको सिर्फ कॉपी में लिखना छोड़ के उसको रियली यूज़ करना शुरू करोगे, आई थिंक इंग्लिश इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ईच एंड एवरी वन। फिर से मैं यही कहूँगी कि आप जो ये वर्क आपको दिया जाता है इसको सिर्फ एज अ वर्क पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है और बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ, इसे कहते हैं ना कि बस एक नाम मात्र का काम कि बस काम पूरा हो गया तो बच गई, ये नहीं। अगर जिस भी बच्चे के दिमाग में ये चलता है तो एक्चुअली वो अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। इट्स अ चीटिंग विद आवरसेल्व्स। मीन्स अगर आपको कोई भी वीडियो मैं यहाँ से बना के भेज रही हूँ, बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में भेजती हूँ, पर अगर आपको सच में इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आप उनको सीरियसली लो। आप सिर्फ लिखने का ही काम नहीं, बल्कि जब तक वो चीज़ आपकी समझ में आ ना जाए, आप उसे सीख ना जाओ और उसके जैसा और नया आप खुद से क्या कर पाते हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि आई वॉन्ट टू मोटिवेट यू टू लर्न दिस लैंग्वेज। मोर ओवर फाइनली अगर आप तभी सीख पाओगे जब आप मोटिवेट हो पाओगे। और इतना जो मैं स्पीकिंग वाले स्पेशली इस बार मैंने अभी चैप्टर्स का कोई वीडियो में नहीं डाल रही, क्योंकि चैप्टर्स तो ये है कि दे आर गोइंग टू बी वेरी लेंदी, वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। और आप तो 10-15 मिनट्स के वीडियोज़ भी कितने बच्चे देख रहे हैं ये मुझे पता चल जाता है। तो आप ध्यान से इन्हें सिर्फ लिखने के लिए ही मत समझो कि लिखना है और काम ख़त्म कर देना है। नो, सीखो, ठीक है। तो आज फिर से हम एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग नहीं है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड से कुछ सेंटेंसेस जो हमारे डेली यूज़ आप करते हैं उनको मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूँगी। सो लेट्स मूव। yes, you can see there are sentences written here, sentences दिख रहे हैं आपको और उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो विल गो विद दैट टुडे। लाइक फर्स्ट सेंटेंस इसमें जो लिखा है, हो सकता है आपकी स्क्रीन में अगर क्लियर ना भी दिखे, आप ध्यान से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। सीधे खड़े रहो, झुको नहीं, लिखा है इसमें सीधे खड़े रहो, झुको नहीं। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? स्टैंड अपराइट। सीधे मतलब अप राइट, UPRIGHT लिखा है। स्टैंड अपराइट, सीधे खड़े रहो, ठीक है। इसका मतलब है सीधे खड़े रहो। डोंट बेंड, झुको नहीं। बेंड माने होता है झुकना, BEND, बेंड। डोंट बेंड, झुको नहीं या झुको मत। सो सीधे खड़े रहो, झुको नहीं को अगर आपने किसी को बोलना है तो आप क्या कहेंगे? स्टैंड स्ट्रेट या स्टैंड अपराइट, डोंट बेंड। आमदनी से ज़्यादा खर्च ना करो। आमदनी तो जानते हैं ना, इनकम से जो हम कमा रहे हैं उसे हमारी आमदनी कहते हैं। तो अगर हम किसी से कह रहे कि भाई पैसे वेस्ट मत करो, अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च मत करो, तो क्या हो जाएगा? डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न मतलब तुम जो कमाते हो उससे ज़्यादा खर्च मत करो। तो क्या हो जाएगा? डोंट। ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिखते इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कमांड कर रही है। लगभग ऐसे सेंटेंस डोंट डू इट, स्टैंड अप, गो देयर, ओपन द विंडोज़, शट द डोर, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें सब्जेक्ट हिडन है उसमें सब्जेक्ट पर हिडन है। डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। स्पेंड माने होता है खर्च करना, तो जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा खर्चा मत करो। फिर अगर है सेंटेंस लिखा हिसाब साफ रखो, हमेशा अपना हिसाब साफ रखो। मतलब कौन सा हिसाब? पैसे वगैरह का। तो क्या हो जाएगा? कीप द अकाउंट क्लियर। कीप द अकाउंट क्लियर। मेरे पास नकद रुपया नहीं है। नकद माने क्या होता है? कैश, इन कैश। मेरे पास नहीं है अगर हम बोले कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आई डोंट हैव, इतना तो समझ लो, आई डोंट हैव। अब वो जो भी चीज़ है उसको लगा लो आगे, आई डोंट हैव एनी कैश। नकद माने होता है कैश, मेरे पास बिल्कुल भी कैश नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश। रुपये की कमी है, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड कैश। जैसे अगर बैंक में जाते हैं, मान लो कभी होता है ना, तो वो कहेंगे कि भाई देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ
फंड, फंड माने भी रुपया ही होता है, तो उसकी आज क्या है, थोड़ी कमी है, ठीक है। फिर है मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। अगर आपको कई बार कहते हैं ना सेंटेंस, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट आफ्टर मनी। अब इंग्लिश में भूखा, अब देखो यही डिफरेंस होता है, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। अगर आप इंग्लिश में इसको वैसे ट्रांसलेट करने लगोगे तो आप तो सोचोगे भूखा के लिए हंग्री लिखना है, तो हमें लिखना होगा कि आई एम नॉट हंग्री फॉर मनी। इट्स रॉन्ग, वो सही नहीं है। इंग्लिश में उसको कैसे बोलना है, उसके लिए थोड़ा सा अलग तरह से उसे बोलना होता है, आई एम नॉट आफ्टर मनी, मतलब मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ और मैं पैसों के पीछे नहीं हूँ हमेशा। सो आई एम नॉट आफ्टर मनी, इसको ऐसे बोलोगे। क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? अगर आपको किसी से कहना है कि क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कैन यू लैंड मी 100 रुपीज़। देखो इंटरोगेटिव है ना, कैन। और वैसे कैन से भी ज़्यादा जो पोलाइट होता है, जो ज़्यादा सही वर्ड होता है, वो होना चाहिए कुड। कैन की जगह में आप कुड लिख लेना, COULD। क्या लिखेंगे आप, कुड लिख लेंगे, ठीक है। कुड की स्पेलिंग में फिर बोल रही, COULD। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़, मतलब थोड़ा हम्बल हो गए आप। कैन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुड लगाने से मतलब थोड़ा हम्बल अप्रोच है। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़। यह खोटा सिक्का नहीं है। खोटा सिक्का जानते हैं, काम का नहीं है, जो अब यूज़लेस हो गए तो उसे खोटा कह देंगे। तो अगर ये खोटा सिक्का नहीं है तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट द बेस कॉइन, दिस इज़ नॉट द बेस कॉइन, ठीक है। सब रुपये खर्च हो गए। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि सारे पैसे खर्च हो गए तो क्या हो जाएगा, ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। स्पेंड का पास्ट टेंस क्या होता है, स्पेंट होता है। ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट, सारे पैसे खर्च हो गए। सो दिस वेरी सिंपल। अगर मैं इन सेंटेंस को एक बार फिर से पूरा एक सीधे से अगर रीड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो क्या है सेंटेंस, ये हो जाएंगे, सीधे खड़े रहो, झुको नहीं, स्टैंड अप राइट, डोंट बेंड। आमदनी से ज़्यादा खर्च मत करो, डोंट स्पेंड मोर देन यू अर्न। हिसाब साफ रखो, कीप द अकाउंट क्लियर, कीप द अकाउंट क्लियर, ठीक है, कीप द अकाउंट क्लियर। मेरे पास नकद रुपया नहीं है, आई डोंट हैव एनी कैश। रुपये की कमी है, देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज, कमी को क्या कहते हैं, शॉर्टेज कहते हैं, ठीक है। मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, या मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, बात यही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट आफ्टर मनी। क्या आप मुझे 100 रुपये उधार दे सकते हैं? मैंने क्या कहा था, कैन की जगह क्या लगा लो, कुड लगा लो। कुड यू लैंड मी 100 रुपीज़। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुड यू लैंड मी योर बुक फॉर 1 डे ओनली। यह खोटा सिक्का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज़ नॉट द बेस कॉइन। सब रुपये खर्च हो गए, ऑल द मनी, सब रुपये मतलब ऑल द मनी हैज़ बीन स्पेंट। तो एक सेट हमने ये किया। नाउ विल मूव फर्दर, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या क्या सेंटेंसेस है यहाँ पे हमारे पास। यस, जितना हो सके साफ लिखो। जैसे मैं बोलती हूँ ना, जितना भी हो अच्छी राइटिंग बनाओ, तो बात वही है, जितना हो सके साफ लिखो। तो क्या कहेंगे उसे, जितना हो सके साफ लिखो। ये हो जाएगा, राइट एज नीटली एज यू कैन। नीटली, नीट माने होता है साफ, राइट एज नीटली, जितना हो सके उतना। तो ऐसे में एज आएगा, ठीक है, एज पढ़ते हैं इसको, आस नहीं पढ़ते हैं। राइट एज नीटली एज यू कैन, जितना हो सके उतना साफ लिखो। मेहनत की आदत डालो, मेहनत की आदत डालो। अब यहाँ पे जो वर्ड है मेहनत की आदत डालो, इसके लिए मतलब आदत बनाओ, ऐसी आदत डालो। तो क्या हो जाएगा, कल्टीवेट। वर्ड क्या है, कल्टीवेट, CULTIVATE। कल्टीवेट माने होता है, वैसे कल्टीवेट होता है कल्टीवेशन, उगाना, खेती उगाना, कल्टीवेट करना। पर यहाँ पे आदत भी तो डेवलप की जाती है ना, तो इसलिए इंग्लिश में उसके लिए आप क्या बोलोगे, आप कल्टीवेट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। कल्टीवेट द हैबिट माने होती है आदत ऑफ हार्ड वर्क। ये हार्ड वर्किंग नहीं होगा, हार्ड वर्क होगा। थोड़ा गलत है तो उसको सही भी करते रहेंगे। इट्स नॉट हार्ड वर्किंग, इट शुड बी हार्ड वर्क, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, मुझे यह जानकर दुख हुआ। कई बार होता है किसी बात को सुन के, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सो सॉरी एंड आई वॉज सॉरी, आई वॉज पेन्ड टू हियर इट। पेन माने होता है दर्द। अब जो पेन वर्ड है उसी को वर्ब की तरह यूज़ कर दिया है कि ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ एक तरह से। आई वॉज सॉरी या पेंट, दोनों वर्ड, या तो सॉरी यूज़ करो वहाँ पे, या फिर क्या यूज़ करो, पेंट। देखो या तो बन जाएगा
आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, अरे ये सुन के मुझे बहुत बुरा लगा, या आई वॉज पेन्ड टू हियर इट। ठीक है, हियर माने सुनना, हेयर नहीं बोल रही हूँ मैं, हेयर बाल होते हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी के लिए वर्ड आ गया पार्डन। देखो, एक सिंपल होता है सॉरी, एक होता है अपोलोजाइज़। हम अपोलोजाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट सिंपल वर्ड है पार्डन। आई बैग योर पार्डन, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी भी बोल सकते हैं, आई अपोलोजाइज़ भी बोल सकते हैं, आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि उस बात के लिए मैं तुमसे सॉरी कह रही हूँ, भाई मुझे माफ़ कर दो, तो क्या कहूँगी? आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। अपोलोजाइज़ की स्पेलिंग क्या होती है? AP, अपोलोजाइज। ठीक है, अपोलोजाइज़, आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। उस बात के लिए मुझे सच में क्या कर दो, माफ़ कर दो, ये कहना है। तो आप यहाँ पे आई बैग योर पार्डन, ये ज़्यादा सिंपल है, इट्स फाइन। आई बैग योर पार्डन, माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। ये देखो आई गया, सॉरी नीचे तो वर्ड दे ही रखा है ना। डोंट अपोलोजाइज़, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगो। कोई कह रहे ना कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगो। देखो पार्डन भी वही है, उसका सिनोनिम भी नीचे अभी मैंने जो बताया वही वर्ड आ भी गया है। डोंट अपोलोजाइज़, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना, अरे भाई हो गया, माफ़ी क्यों मांग रहे हो, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। सो ये है। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो? आप आपे से बाहर मतलब बहुत गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो सेंटेंस क्या है? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो लूजिंग टेम्पर, लूजिंग योर टेम्पर माने होता है गुस्से में आ जाना। सावधान, यह दोबारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आपने कुछ गलत बोला और आपके घर वालों ने अगर आपसे बोला, कई बार दैट्स लीव, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हियर टू डिस्कस। तो अगर घर वाले आपको डांट रहे किसी बात के लिए, तो कहेंगे बी अवेयर, बी अवेयर, बी वेयर, मतलब बी अवेयर से मिलके एक वर्ड बना बी वेयर। ध्यान रखना इस बात का। डोंट अटर इट अगेन, अटर, UTTER, अटर माने मुंह से कुछ बोलना। ठीक है, स्पीक होता है बोलना, अटर माने कोई शब्द को उच्चारित करने को अटर कहते हैं, अटरेंस, अटर। बी अवेयर, डोंट अटर इट अगेन, फिर से ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। चिड़चिड़ा स्वभाव का मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। अगर मैं कहूँ कि वो ही कोई है, किसी से कहूँ कि वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की है, शी इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। वह के लिए, बॉय के लिए तो ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हो। फिर उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। जैसे 2-4 बच्चे हैं ना, जिनके घर भी फ़ोन हो गया, पेरेंट्स से भी बात हो गई है, तो उनके लिए मैं भी कह सकती हूँ कि उन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। सो ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, रियली दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट फॉर मी राइट नाउ टू टेल अबाउट दोज केयरलेस चिल्ड्रन, केयरलेस लोग हैं वो। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, गेटिंग टू माई नर्व्स भी बोलते हैं, गेट ऑन माई नर्व्स होता है। तो उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसके लिए सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। तो ये एक फिर से हमने एक सेट किया, बहुत अच्छे सेंटेंसेस है, डेली यूज्ड कॉमन सेंटेंसेस है। आई एम गोइंग टू रिपीट देम फॉर यू। जितना हो सके साफ लिखो, राइट एज नीटली एज यू कैन, मेहनत की आदत डालो, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। मुझे जानकर बहुत दुख हुआ, आई वॉज सॉरी टू हियर दिस, आई वॉज पेन्ड टू हियर दिस। जब भी स्लैश होता है इसका मतलब कोई एक चीज़ यूज़ होनी है वहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आई बैग योर पार्डन एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट भी बोल सकते हैं। माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं, डोंट अपोलोजाइज, इट डजेंट मैटर। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर? सावधान, यह दोबारा मुंह से नहीं निकलना चाहिए। बी अवेयर, डोंट अटर इट अगैन। तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। तो एक सेट हमने यहाँ पे ये भी पूरा कर लिया है, ठीक है। वन मोर सेट विल डू टुडे, क्योंकि बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हम यहाँ पर सीख रहे हैं एंड आई होप यू ऑल आर गोइंग टू एन्जॉय इट। क्योंकि मैं आपके चैप्टर्स से हट के इंग्लिश लेके चल रही हूँ, बिकॉज आई फील अगर ये समझ में आएगा तो चैप्टर्स यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ।
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, एक सेंटेंस ये है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अभी मैंने बताया था जहाँ पर स्लैश होगा वहाँ पे कोई एक यूज़ करना। तो जैसे व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, हार्म माने नुकसान ही होता है, भाई मैंने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया। या व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे परेशान कर रही हो या कर रहे हो। ये सेंटेंस बन सकता है। तुम्हें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब ये तो मैं बिल्कुल आप सब के लिए, उन बच्चों को छोड़कर जो इतनी मेहनत से डेली काम करते हैं, जिनका आज तक एक भी काम मिस नहीं हुआ, और वो महान स्टूडेंट्स जिनका आज तक इस ग्रुप में एक भी काम नहीं आया, तो ये उनके लिए है कि यू विल हैव टू मेंड योर वेज। देखो, सुधारने को कहते हैं मेंड, किसी चीज़ को सुधारना कहते हैं मेंड, यू विल हैव टू मेंड योर वेज। तुम्हें अपने को सुधारना होगा। क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो, भाई तुम इससे क्यों उलझते हो, इससे झगड़ा क्यों मोल लेते हो। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा, वाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरली। नेसेसरी क्या होता है, आवश्यक, ठीक है। अननेसेसरी माने क्या होता है, अनावश्यक, बिना मतलब के, व्यर्थ में। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई डू यू क्वेरल विद हिम अननेसेसरली। आवेश में ना आओ, गुस्से में मत आओ, ठीक है। डोंट गेट वर्कड अप और एक्साइटेड, इसमें भी या तो होता है डोंट गेट वर्कड अप, या फिर हम यूज़ करते हैं डोंट गेट एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत रहा करो। अब किसी ना किसी तरह बात निपटाओ। मान लो कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हम कहते हैं ना कि भाई किसी भी तरह बात निपटाओ, तो क्या हो जाएगा, नाउ सेटल द मैटर समहाउ। नाउ अब सेटल द मैटर समहाउ, किसी भी तरह से मैटर को सेटल करो, ठीक है। फिर हो जाएगा, क्या आपके होश ठिकाने हैं, आर यू इन योर सेंसेस। अब जैसे मैं बता दूं अभी फिर से कि जो कक्षा 9 में क्लास 9 के कुछ बच्चे हैं जिनके घर फ़ोन किया गया और उनके रिप्लाई बड़े अच्छे थे कि हमें तो अंग्रेज़ी पढ़नी भी नहीं है और हमें काम भी नहीं करना है, तो उनके लिए सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। दे हैव बीन रिमूव्ड, उनको हटा भी दिया गया है। और इस बात का असर कब दिखेगा, आने वाले 5-6 सालों के बाद, जब उनको इस डिसीजन पे काफ़ी ऑब्वियसली दे विल रिपेंट ऑन इट, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट इंग्लिश जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक ना एक समय पर उन्हें थोड़ा तो होगा कि भाई इंग्लिश मुझे लेनी ही चाहिए थी, ठीक है। तो उनके लिए सेंटेंस है कि आर यू टेकिंग दिस डिसीजन इन योर सेंसेस, क्या तुम होश में ये निर्णय ले रहे हो, एक तरह से ये मैं बोल सकती हूँ उनके लिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर उनके ही पेरेंट्स उनको नहीं समझा पा रहे हैं तो कौन क्या करेगा ना। क्या आपके होश ठिकाने हैं, आर यू इन सेंसेस, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। देखो आँखों वर्ड आया, हो सकता है आप लोग कहे आईज़, तो आईज़ नहीं होगा, क्या आएगा, साइट होगा। साइट माने जहाँ दिख रहा है, सी वर्ड होता है ना, सी माने देखना। सी का पास्ट टेंस होता है सॉ, देखा। सी का थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब ये तो थी उसकी वर्ब फॉर्म। अगर आपको सी का, जैसे जो वर्ड है सी माने देखना, इसका नाउन बनाना है, क्या बनाना है, नाउन। देखने का अगर हिंदी में भी मैं अगर संज्ञा बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, दृश्य होगा, नहीं होगा दृश्य। देखने का अगर नाउन फॉर्म बनाना है तो दृश्य होगा। तो इंग्लिश में सी जो वर्ड है देखना, इसका नाउन फॉर्म होता है साइट। तो मेरी नज़रों से, मतलब जो भी मुझे दिखाई दे रहा है वहाँ से तुम हट जाओ, कहने का मतलब ये है। सो जस्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट विल बी गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी आंखों से हट जाओ। आपका हमारी बातों से क्या संबंध है, ठीक है, इस बात से आपका मेरी बातों से क्या संबंध है। सो हाउ आर यू कंसर्न विद आर अफेयर्स। अफेयर माने होता है बातें, ठीक है, मामले। तो आपका हमारी बातों से या हमारे मामलों से क्या रिलेशन है, कंसर्न माने क्या रिलेशन है। बात को अधिक मत बढ़ाओ, कहते हैं ना कि भाई अभी इसी का एक वर्ड है, जैसे कि यहाँ बोला था कि किसी भी तरह इस बात को निपटाओ। मान लो कहीं कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, होता रहता है मान लो, तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि भाई बात को आगे मत बढ़ाओ। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। फर्दर माने आगे, स्ट्रेच माने होता है खींचना। तो किसी भी बात को आगे मत बढ़ाओ। नाउ सेटल द मैटर समहाउ, किसी भी तरह मैटर को सेटल करो, सुलझा लो। तो ये हो गई। अब कहते हैं ना लास्ट में, भाड़ में जाओ, कहते हैं गो टू हेल। बहुत समझाने के बाद अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फाइनली हर कोई यही कहता है गो टू हेल। मतलब फिर ये एक बड़ा ही कॉमन स्टेटमेंट है। सो आई थिंक आज बहुत अच्छे सेट ऑफ सेंटेंसेस हमने यहाँ पे किए हैं, एंड आई फील कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मैं तो रोज़ ही आप लोग को इस तरह के लिए सिंपल वीडियोस आपको बनाऊंगी आपके लिए। एंड आई होप, आई बिलीव कि आप लोग भी इनको
आपस में बोलेंगे, यूज़ करेंगे। और ये जितने वीडियोस में आप इसको एक दिन देख के बंद कर दिया, अगर आपको कभी लगता है कि हाँ वो जो मैंने देखा था मुझे आना चाहिए मैं उसको, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं वीडियोस अगर आपने वहाँ पे। और अगर नहीं मिल रहे हैं आपको कहीं पर, तो आप मुझे फ़ोन करके कि मैम उस दिन आपने ये वीडियो डाला था, यू कैन सेंड इट, कैन यू सेंड इट अगेन टू मी। मैं उस बच्चे को वो वीडियोस दोबारा भेज दूँगी। लेकिन आप सीखो, आप काम को सिर्फ एज अ वर्क मत लो, इसे लर्निंग के लिए लो। लर्निंग मतलब सीखना। ये रोज़ सोचो कि एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो अगर आप इसको रियली समझ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़, आई एम गोइंग टू स्टॉप द वीडियो हियर। थैंक यू।